हेलो बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु इस पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। आज इसका दूसरा पार्ट हम जानेंगे। तो इसमें छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। आप ये याद रखिए, बहुत ही सूक्ष्म है। तो वो है वायरस, जो बहुत ही खतरनाक बीमारियों को फैलाने का काम करता है। दूसरा है, दही बनने में, यानी दूध से जब दही बना, उस दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु कार्य करता है। तो याद रखिए, लैक्टोबैसिलस कार्य करता है। तो दही मतलब हम जो दही खा रहे हैं, वो दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया कार्य कर रहा है? लैक्टोबैसिलस कार्य कर रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन। अब खमीर का उपयोग, यानी हमें इडली डोसा खाना है तो खमीर उठाना पड़ेगा। तो उस खमीर का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? तो आइए देखेंगे। खमीर का उपयोग अल्कोहल, वाइन, बियर और अन्य खाद्य पेय पदार्थों में किया जाता है। तो ये खमीर के उपयोग जाने हमने। तो श्वसन के दौरान ईस्ट क्या उत्पन्न करता है? यानी हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहे हैं और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। अब ईस्ट जब श्वसन करेगा तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा? तो याद रखिए, ईस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। आपको याद रखना है, ईस्ट यानी फफूंद के समान जीव, तो ये क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगजनक क्या है? रोगजनकों का दूसरा नाम लिखिए। तो आपको उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रोग यानी जो रोग उत्पन्न करे, जनक मतलब वो उसका कारक। तो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है और ऐसे रोगाणु भी कहा जाता है। मतलब इन्हें हम क्या कह सकते हैं? रोगाणु भी कहते हैं। अगला है, खाद्य संरक्षण को परिभाषित करना है। तो खाद्य संरक्षण, खाद्य मतलब खाने की चीजें, संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित करना। तो खाद्य संरक्षण भोजन को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होने से बचाने की विधि है। यानी इस विधि द्वारा भोजन को सुरक्षित या ऐसा स्टोर किया जाता है कि लंबे समय तक या लंबी अवधि तक उसमें स्टोर करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है खाद्य संरक्षण। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 एंटीबायोटिक्स का नाम बताना है। तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं, प्रतिजैविक हैं, वो है एक स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है इरिथ्रोमाइसिन। आपको यदि वर्डिंग ना दिखाई दे तो आप उसे जूम करके पढ़ लीजिएगा। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला है, किण्वन क्या है? तो किण्वन भोजन को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। यानी किण्वन में क्या होता है? जो भोजन है वो विषाक्त हो जाता है और वह ऐसे लिक्विड का निर्माण करता है जो मदहोशी उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अगला है, प्रशीतन को परिभाषित करना है। प्रशीतन यानी अगर हम अपने फ्रिज को बोलें तो वह भी प्रशीत है, तो वो प्रशीतक है, पर उसके अंदर जो होने वाली प्रक्रिया है वो प्रशीतन कहला रही है। तो वही है, प्रशीतन को आपको परिभाषित करना है। खाद्य उत्पादों को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान संग्रहित करने को क्या कहते हैं? प्रशीतन कहा जाता है। यदि हम दूध को उबाले ना और बाहर की ओर रखेंगे किचन में, तो याद रखना कुछ समय पश्चात अगर बिना उबाले रखा हुआ तो वो फट जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा। पर अगर हमने वहीं उस दूध को फ्रिज में रखा हुआ है तो वो प्रशीतन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? फ्रिज में ठंडा होता है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं और वो सुरक्षित रहता है। वो प्रक्रिया कहलाएगी प्रशीतन। अगला है,
टीका क्या है। अभी अपन ने देखा था टीकाकरण, अब देख रहे हैं टीका क्या है। तो वह पदार्थ जो जीवित शरीर में विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। टीका मतलब एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसके द्वारा जो बीमारी से लड़ने के लिए हमें एक्टिव बनाए, ऐसा एक जो प्रतिरोधी दवाई होती है जिसे इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। वही प्रोसेस कहलाती है टीका, और वो जो प्रोसेस है तो वो टीकाकरण कहलाएगा। अगला है विषाणु से उत्पन्न होने वाले 2 रोग। तो आप चित्र के माध्यम से ही देख रहे होंगे, विषाणु मीन्स वायरस। ये वायरस से उत्पन्न होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है। तो पहला होता है खसरा, देखिए उसे सुधार लीजिएगा, खसरा है, खसर नहीं है, खसरा है। दूसरा है पोलियो। खसरा में क्या होता है, स्किन लाल लाल चकत्तेदार हो जाती है। आप चित्र में ही देख रहे हो कि वो बच्चा है, उस बच्चे का चेहरा लाल लाल चकत्तेदार है, तो वो है खसरा। और दूसरा है पोलियो। पोलियो में अपंगता आ जाती है, अंग विकलांग हो जाते हैं। तो ये वायरस इस तरह से प्रभावित करता है कि व्यक्ति अपंग हो जाता है, जिसे हम पोलियो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में होने वाले 3 असामान्य बीमारी को बताना है, यानी प्लांट में ऐसे जो है कौन सी बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो वेस्ट हो जाते हैं। तो गेहूं का रतुआ, यानी गेहूं में क्या होता है, आप चित्र में ही देख रहे हैं, गेहूं में क्या हो जाता है, छोटी छोटी घुन लग जाती हैं जैसे, तो गेहूं का रतुआ रोग। साइट्रस कैंकर और बेल्ट रोग, आप चित्र के ही माध्यम से देख रहे हैं कि ये रोग लग जाने से जो फसल है उसको नुकसान हो जाता है, और वो हमारे शरीर को भी, यदि मान लो उस रोग से युक्त है वो फसल, तो यदि हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न करती है। तो गेहूं का रतुआ और साइट्रस कैंकर और विल्ट रोग होता है। ये पौधों में होने वाली क्या है, बीमारियां हैं। अगला है, एक सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है, मदद करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है, राइजो जो है उसके अंदर, ग्रंथियों के अंदर जो होता है, द्विफली जो होते हैं, इन फलियों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टर पाया जाता है। इस बैक्टर के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। अगला है, खाद्य विषाक्तता होने से होने वाली बीमारी, यानी अगर खाद्य पदार्थ विषाक्त हो गया है और हम उसका उपयोग करते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, तो वो है बोटुलिज्म। बहुत अजीब से नाम होते हैं साइंस के, आप उसे लिख के और बार बार स्पीक करके पढ़िएगा तो आपको आसानी से बनेगा, क्योंकि आप लोगों की इतने टफ वर्ड पढ़ने की आदत नहीं है, तो बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, तो आप उसे लिख लिख कर पढ़िएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो खाद्य विषाक्त होने से जो बीमारी है उसका है नाम बोटुलिज्म। अगला है, प्रशीतन और हिमीकरण में क्या अंतर है। प्रशीतन अपन ने अभी पहले जाना, फिर भी रिपीट करके समझा रही हूँ। प्रशीतन में भोजन का भंडारण 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किया जाता है, जबकि हिमीकरण का प्रयोग जो है भोजन को -13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या कर देते हैं, संग्रहित कर लिया जाता है। यानी उस डिग्री पर संग्रहित कर लिया तो भी, तो याद रखना प्रशीतन और वो हिमीकरण है, यानी बर्फ, हिम यानी बर्फ, तो बर्फ जैसे टेम्परेचर में क्या करना, उसको सुरक्षित रखना हिमीकरण कहलाएगा। अगला है, अपघटन किसे कहते हैं। देखिए चित्र से ही दिख रहा है कि एक गोला गोला है, वो टूट रहा है कई भागों में, तो यानी एक गोले का कई भागों में टूटना क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। तो अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। यानी हमने जो भोजन खाया वो जटिल था,
अब वो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर आहार नाल में जाएगा तो वो क्या होगा, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा और इन कणों के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो हमारे शरीर में क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होगी। तो अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा आप कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। मान के चलो मिट्टी के आसपास जो गंदगी डली हुई रहती है, वो गंदगी अगर जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें बदले ना, तो वो अकार्बनिक पदार्थ में कभी नहीं बदलेंगे, तो वो कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ बनते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपघटन की प्रक्रिया में शामिल दो सूक्ष्म जीव, यानी अपघटन की प्रक्रिया तो अभी हमने देखी, तो वो अभिक्रिया करने का कार्य कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं बैक्टीरिया और कवक। ये दोनों ही क्या करते हैं, अपघटन करने का कार्य करते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं या खराब करने का कार्य भी करते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले खोजे गए एंटीबायोटिक का नाम बताइए, यानी ऐसा कौन सा प्रतिजैविक है जिसकी खोज सबसे पहले हुई, तो वो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है पेनिसिलिन। और जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टर के द्वारा प्राप्त की जाती है। आपको ये चीज़ याद रखना है। तो हमें आज पता चला कि बैक्टीरिया और कवक क्या है, दो सूक्ष्म जीव है जो अपघटन का कार्य कर रहे थे, और सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी गई वो कौन सी है, पेनिसिलिन। अगला है, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा। जो छोटे छोटे हम बैक्टीरिया देखते हैं उनको उनके आकार के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया। तो पहला है उनके आधार पर बैक्टीरिया को, पहला छड़ के आकार का, जिसे हम बैसिली कहते हैं। आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद करना है, यही नाम टिक मार्क में पूछे जाते हैं कि जो छड़ के आकार के होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बैसिली नाम से जाना जाता है। अगला है गोलाकार बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया आपके ये कैसे हो गए, गोले के जैसे, गोल गोल गेंद के जैसे दिख ही रहे हैं आपको। उस गोलाकार बैक्टीरिया को कोकी कहते हैं। अगला, अब देखिए ये बैक्टीरिया है जो गोलाकार है। इस गोलाकार बैक्टीरिया को अब भी आपने देखा कि क्या कहा, कोकी। ठीक है, टीप्रेस नहीं खेल रहे हैं कि आप कोकी बोला है। आप ये याद रखिए, ये गोलाकार बैक्टीरिया का नाम है। अगला है घुमावदार बैक्टीरिया और सर्पिल आकार का बैक्टीरिया। आप चित्र में देख ही रहे हैं कि जो बैक्टीरिया घुमावदार है और सर्पिल के आकार के भी हैं। घुमावदार बैक्टीरिया ने घुमे हुए रहते हैं और सर्पिल यानी सांप के आकार के। तो ये चार प्रकार हमने किसके जाने, बैक्टीरिया के जाने। तो ये बैक्टीरिया के प्रकार थे। अगला है संक्रामक रोगों को परिभाषित करना है। देखो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और वो दूसरे व्यक्ति से और कई व्यक्तियों में फैले। तो किनके माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। तो संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवी रोग है जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, अन्य शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, जैसे हैजा हो गया, चेचक, तपेदिक, सामान्य सर्दी आदि। यदि किसी व्यक्ति को ये रोग है और ये रोग से प्रभावित हैं, तो हम यदि उनके संपर्क में रहते हैं तो हम भी इस रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इसीलिए तो उसे कौन सा रोग कहा, संक्रामक रोग कहा गया। तो आपको ये याद रखना है, संक्रामक मतलब जब एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैल जाता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो वो कौन से हैं, हैजा, चेचक, तपेदिक और सामान्य सर्दी। तो आपको ये उदाहरण याद रखने हैं। अगला है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में चीनी की क्या भूमिका है। बिल्कुल आश्चर्यजनक है ना कि जो हम खाद्य पदार्थ हैं वो चीनी डाल दें तो वो सुरक्षित रहती है, ऐसा
कैसे हो सकता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में चीनी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम जो शक्कर बोलते हैं ना, वही चीनी है। तो खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाने से हम उनकी नमी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसीलिए यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। तो चीनी भी क्या कर रही है? हमारी जो शक्कर है वो भी क्या कर रही है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है। पर अगर वही शक्कर यदि किसी एक स्थान पे गिर जाए तो उसके आसपास बहुत सारी चींटियां लग जाती हैं। तो कितना अंतर है कि वही जो शक्कर है खाद्य पदार्थ का संरक्षण करने का कार्य कर रही है और एक जगह स्थान पर बहुत सारे बैक्टीरिया को उत्पन्न या चींटियों को भी उत्पन्न करने का कार्य कर रही है। तो अलग अलग गुण हैं, आपको ये याद रखना है। अब आ जाते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर यानी MCQs। 10 MCQs है, आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखें। छोटे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो आप बताइए। तो सूक्ष्म जीव होगा इसका आंसर, यानी हम जो नग्न आंखों से जिनको नहीं देख सकते वो क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव। अगला है कि सूक्ष्म जीव को और क्या कहा जाता है? तो बहुत ही सूक्ष्म होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीवी कहलाएंगे। तीसरा है कवक को किससे देखा जा सकता है? यानी जो कवक है वो किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से, दूरबीन से, आवर्धक कांच से। तो आप याद रखिए, सूक्ष्मदर्शी से और आवर्धक कांच से हम क्या कर सकते हैं? कवक को देख सकते हैं। अब हमारे लास्ट हैं ऑब्जेक्टिव, चौथा और पांचवा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहा? रोगजनक। ठीक है। अब पांचवा है रोग जनकों को यह भी कहा जाता है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझे होंगे उन्हें ऑप्शन बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो याद रखिए, रोग जनकों को रोगाणु भी कहा जाता है। तो आज हमने ये सारे प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को जाना। सारे बच्चों ने इन आंसरों को बहुत अच्छे से। तो आज हमारा चैप्टर बैक्टीरिया से संबंधित मित्र और शत्रु से था, और अब आगे हम अगले वीडियोज़ में और भी बहुत सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।